आज है 9 मई 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बैतूल के 4 केंद्रों पर 10 मई को दोबारा होगा मतदान। बैतूल लोकसभा सीट की मुल्ताई विधानसभा के 4 मतदान केंद्रों पर 10 मई को पुनर्मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से 6 बजे के बीच होगा। इसमें पोलिंग स्टेशन 275, 276, 279, 280 पर दोबारा मतदान होगा। बता दें कि 7 मई को बैतूल में मतदान के बाद ईवीएम समेत मतदान सामग्री लेकर पोलिंग टीम बस से जिला मुख्यालय आ रही थी। बस में आग लग गई थी जिसमें 4 ईवीएम जल गईं। इन मशीन को सील कर दिया गया। इस घटना की रिपोर्ट बैतूल कलेक्टर ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन को भेजी। उन्होंने रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी थी। मजाक बनी सीखो कमाओ योजना। प्रशिक्षण लेने वाला युवक लापता। प्रशिक्षण देने वाले हर माह ले रहे राशि। शिक्षित युवाओं को रोजगार से जोड़ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किया गया था, जो मजाक बनकर रह गई। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा ब्लॉक में ऐसा मामला सामने आया, जहां प्रशिक्षण लेने वाले युवा गायब हैं और प्रशिक्षण देने वाले रजिस्टर्ड संस्थान शासन से राशि ले रहे हैं। 5 साल में 4 गुना बढ़ा विदेश जाकर ग्रेजुएट करने वाले छात्रों का आंकड़ा। यूएसयू के पहली पसंद। बेहतर जीवन स्तर और आकर्षक सैलरी पैकेज की बढ़ती चाह के चलते बड़ी संख्या में भारतीय छात्र विदेश जा रहे हैं। 12वीं के बाद दूसरे देशों से ग्रेजुएट करने वाले छात्रों का यह आंकड़ा भोपाल में पिछले 5 वर्षों में 4 गुना हो गया। अब्रॉड एजुकेशन के इस बदलते ट्रेंड से पहले अधिकतर छात्र सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए विदेश जाते थे, लेकिन अब स्कूल एजुकेशन पूरी होने के तुरंत बाद बेहतर भविष्य की संभावनाओं के लिए विकसित देशों का रुख किया जा रहा है। गौशाला के शिलालेखों को पढ़ने का कार्य शुरू, खुदाई जारी। ऐतिहासिक गौशाला में ज्ञानवापी की तर्ज पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे के 48वें दिन बुधवार को विशेषज्ञों के द्वारा शिलालेख पढ़ने का काम शुरू कर दिया गया। शिलालेखों का अनुवाद कराया जा रहा है। सर्वे टीम का फोकस गौशाला के भीतरी व बाहरी परिसर पर रहा। यज्ञ कुंड के पास मिट्टी हटाने के काम में तेजी लाई गई। लोकसभा चुनाव के कारण रिजल्ट प्रभावित, अब इस दिन परिणाम जारी करने की तैयारी। लोकसभा चुनाव की वजह से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के बाद अब परिणाम भी प्रभावित हो गए हैं। 30 अप्रैल को जारी होने वाले स्नातक अंतिम वर्ष के रिजल्ट अब तक तैयार नहीं हुए। अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने डेडलाइन आगे बढ़ाई। अधिकारी और कर्मचारियों के निर्वाचन कार्यों में ड्यूटी लगने से विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब 15 मई के बाद 3 बीबीए के रिजल्ट घोषित किए जाएं। मध्य प्रदेश कोर्ट ने शिक्षक भर्ती मामले में जनजातीय व स्कूल शिक्षा विभाग को दी 15 दिन की मोहलत। हाईकोर्ट ने उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 के तहत चयन प्रक्रिया की वस्तु स्थिति प्रस्तुत करने के निर्देश जनजातीय विभाग व स्कूल शिक्षा विभाग को दिए। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने इसके लिए 15 दिन की मोहलत दी। याचिकाकर्ता छतरपुर निवासी निर्मल तलिया और अशोकनगर निवासी राजकुमार अहिरवार की ओर से अधिवक्ता धीरज तिवारी व अभिषेक दिलराज ने पक्ष रखा। शताब्दी और वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को निःशुल्क मिलेगी 500 मिलीलीटर की पानी की बोतल। शताब्दी एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेन में अब यात्रियों को 1 लीटर निःशुल्क रेल नीर की बोतल की जगह पर 500 मिलीलीटर की पानी की बोतल दी जाएगी। अभी तक इन ट्रेन में यात्रियों को 1 लीटर पानी की बोतल दी जाती थी, लेकिन अब व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। जबलपुर से रायपुर के लिए सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने की तैयारी। वंदे भारत ट्रेन की मिल सकती है सौगात। रेलवे ने लंबी और कम दूरी की ट्रेन के संचालन गति और गंतव्य स्टेशन की समीक्षा के बीच संकेत दिए कि जबलपुर से रायपुर के बीच जल्द ही सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाई जा सकती है। जयपुर में रेलवे टाइम टेबल कमेटी की बैठक में इस पर सहमति बन गई। पश्चिम मध्य रेलवे ने अपने तीनों मंडल जबलपुर, भोपाल और कोटा से कम दूरी की ट्रेन की मांग उनके संचालन पर मंथन किया। जुलाई से घटेगा उज्जैन इंदौर महू सेक्शन की ट्रेन का समय। दोहरीकरण पूरा होने के बाद रेलवे देगा यात्रियों को राहत। करीब 2 महीने इंतजार के बाद रतलाम रेल मंडल उज्जैन देवास इंदौर महू रेल लाइन पर चलने वाली ट्रेन का समय घटाएगा। उज्जैन देवास इंदौर रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना तो पूरी हो गई और इंदौर राऊ के बीच पहले से दोहरी लाइन व्यवस्था है। अब रेलवे राऊ महू सेक्शन का दोहरीकरण कर रहा है, जिसके बाद ट्रेन का रनिंग टाइम घटाने की कवायद शुरू होगी। कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ने खंडवा पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। दादाजी धाम में किए दर्शन।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा कल मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के दौरे पर रहे। सबसे पहले उन्होंने निमाड़ के प्रसिद्ध दादाजी धाम पहुंचकर दर्शन पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। खंडवा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में सभा करने के लिए मुख्यमंत्री समेत प्रदेश के कई बड़े नेता लगातार दौरे कर रहे हैं। छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के सभी 5 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। शहडोल जिले में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को आरोपियों के अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिराया गया। वी डी शर्मा बोले, देश में गुलामी का अंतिम प्रतीक कांग्रेस, आरक्षण पर पीएम मोदी की गारंटी है। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा बुधवार को खंडवा संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहे। यहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद वो बुरहानपुर जिले के नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए सैम पित्रोदा के भारत में पाई जाने वाली विविधता को लेकर दिए बयान पर जमकर हमला बोला। हाजियों का हज यात्रा से पहले मेडिकल चेकअप, वैक्सीनेशन पर दिलवाई गई मतदान की शपथ। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बुधवार को जिला हज कमेटी के द्वारा साल 2024 में हज पर जाने वाले हाजियों के लिए मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के हाजियों ने शिरकत की। हाजियों का मेडिकल चेकअप कर उनका वैक्सीनेशन भी करवाया गया। इस दौरान हाजियों समेत सभी लोगों से लोकसभा चुनाव में मतदान करने की अपील भी की गई। साथ ही खंडवा एसडीएम और शहर काजी ने मतदान करने की शपथ भी दिलवाई। नाथ के साथ किरोई कमल पर बात, कैलाश के बयान से बड़ी सरगर्मियां। चुनावी माहौल में सक्रियता बनाए हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक अच्छे व्यक्ति हैं, अगर वो भाजपा में आते तो उनका स्वागत होता। कैलाश ने इस बात को भी रेखांकित किया कि भाजपा में हर किसी के लिए जगह नहीं है। गौरतलब है कि जिस समय कमलनाथ के भाजपा ज्वाइन करने की चर्चाएं तेज थीं, तब कैलाश विजयवर्गीय ने इस बात का पुरजोर विरोध किया था और इन खबरों का खंडन भी किया। मौसम का यूटर्न, भोपाल सहित इंदौर सहित कई शहरों में पड़ी बौछारें। मध्य प्रदेश के 35 जिलों में बारिश का अलर्ट। अलग अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों के असर से अरब सागर से हवाओं के साथ कुछ नमी आने लगी है। इसके चलते बुधवार को दोपहर के बाद मौसम ने यू टर्न ले लिया है। आसमान में बादल छा गए और प्रदेश के अधिकतर शहरों में गरज चमक के साथ कहीं कहीं हल्की वर्षा भी हुई। दिन का तापमान लुढ़कने से तपिश से कुछ राहत मिली। विदेश दल ने देखी लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया, बोले महात्मा गांधी के देश में जिंदा है लोकतंत्र। प्रदेश के दौरे पर आए फिलीपींस और श्रीलंका के दल ने लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया देखने के बाद भारत निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली की सराहना की। दल ने शांतिपूर्ण मतदान कराने को बड़ी उपलब्धि बताया। महात्मा गांधी के देश में लोगों के दिलों में लोकतंत्र जिंदा है, ये कहा। ये दल 5 मई को प्रदेश के दौरे पर आया था। चौथे चरण के मतदान को एक और झटका, जब डलेंगे वोट सैकड़ों परिवार व्यस्त होंगे हाजियों की विदाई में। प्रदेश के हाजियों की ये फ्लाइट इंदौर से 12 मई को आसमान छूने वाली है, जबकि इसके अगले दिन यानी 13 मई को चौथे चरण के चुनाव में इंदौर और उज्जैन संभाग की 8 सीटों पर मतदान होना है। सेंट्रल हज कमेटी ने प्रदेश के हाजियों का शेड्यूल जारी किया, जिसके मुताबिक 12 मई को इंदौर से इकलौती फ्लाइट रवाना हो। खिलाड़ियों ने देश भर में रोशन किया नाम, तीरंदाजी में 12 स्वर्ण पदक दिलाए। 6वें यूथ गेम्स काउंसिल ऑफ इंडिया और यूथ गेम्स डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत हाल ही में नेपाल में हुए इंडो नेपाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप में इंदौर के बच्चों ने एक बार फिर से देश और शहर का नाम रोशन किया। इंदौर की राज आर्चरी एकेडमी की अध्यक्ष शर्मिला भालसे जी ने बताया कि हमारे 4 तीरंदाजों ने अलग अलग वर्ग में खेलते हुए देश को कुल 12 स्वर्ण पदक और दौड़ में 1 स्वर्ण पदक दिलाए हैं और शहर और देश का नाम रोशन किया। नस्ली बयान पर बचा बवाल, तो सैम पित्रोदा ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस ने झट से किया मंजूर। हाल ही में नस्लीय टिप्पणी करके विवादों में घिरने वाले सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे को कांग्रेस ने तुरंत मंजूर भी कर लिया। इसके बारे में कांग्रेस के कद्दावर नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी साझा की। जयराम नरेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इस पद से इस्तीफा दिया है। पीएम बोले, शहजादे ने अडानी अंबानी को गाली देना बंद किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तेलंगाना के करीमनगर में पहली बार अडानी अंबानी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों से कांग्रेस के शहजादे दिन रात एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति अंबानी और अडानी। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। क्यों? पीएम ने कहा, मैं कांग्रेस के शहजादे से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अडानी और अंबानी से कितना माल उठाया, काला धन के बारे में बोरे भर के रुपए मारे हैं। कांग्रेस पार्टी को चुनाव के लिए उन उद्योगपतियों से कितना माल मिला, क्या टेम्पो भरकर माल पहुंचा? अंबानी अडानी के नाम पर गरमाई सियासत, अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया पलटवार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी के अडानी अंबानी वाले बयान पर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने आधिकारिक हैंडल एक्स पर वीडियो जारी कर कहा कि भाजपा के भ्रष्टाचार के टेम्पो का ड्राइवर और खलासी कौन है, देश जानता है। राहुल गांधी ने कहा कि नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी अंबानी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अंबानी बोला और आपको ये भी मालूम है कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है? अब 24 घंटे के अंदर मुफ्त में बनवा सकेंगे आयुष्मान कार्ड, नहीं होगी कहीं जाने की जरूरत। हमारे देश में भारत सरकार की तरफ से बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसका सीधा लाभ गरीबों को हो रहा है। देश के लगभग 40 करोड़ लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनवाए। आयुष्मान कार्ड रखने का फायदा ये है कि इस कार्ड के जरिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाया जा सकता है। बढ़ती महंगाई के चलते मेडिकल खर्च भी बढ़ चुके हैं और ऐसे में आयुष्मान कार्ड एक बड़े हथियार से कम नहीं। गजब है व्हाट्सएप का नया फीचर, अब आएगा फोटो और वीडियो शूट करने का असली मजा। व्हाट्सएप दुनिया भर के करोड़ों यूजर्स का सबसे पसंदीदा इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। यूजर व्हाट्सएप से बोर ना हो जाएं, इसके लिए कंपनी नए नए फीचर लाती रहती है। बीते कुछ हफ्तों में व्हाट्सएप के स्टेबल और बीटा वर्जन में कई नए फीचर्स की एंट्री हुई। नए फीचर्स की इस लिस्ट में अब एक नया नाम जुड़ गया। इसका नाम है कैमरा जूम कंट्रोल। इसमें कंपनी यूजर्स को जूम लेवल कंट्रोल करने के लिए अलग से बटन ऑफर कर रही है। करोड़ों की हेराफेरी, मुद्रांक चोरी में फंसे डीएचएल इंफ्राबुल के डायरेक्टर। रियल एस्टेट कंपनी डीएचएल इंफ्राबुल इंटरनेशनल के करता धत्ता करोड़ों की हेराफेरी, शासकीय मुद्रांक चोरी और बंधक प्लॉट की खरीद बिक्री के मामले में फंस गए। आर्थिक अपराध ब्यूरो ने जांच शुरू कर दी। निवेशकों का आरोप है कि कंपनी ने शासकीय जमीन पर प्लॉट बेचे। कंपनी का टेक्नो सिटी फेज 1 और फेज 2, अक्स लैंडमार्क्स, मिलेनियम लैंडमार्क, द ताज, द क्राउन, गोल्ड सिटी 24 कैरेट, आइकॉन लैंडमार्क, इंपेरियल लैंडमार्क, हाईटेक सिटी और सिंगापुर सिटी के नाम से कई प्रोजेक्ट। सैम पित्रोदा के बयान पर पीएम मोदी के स्टालिन को चुनौती। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन को चुनौती दी। पीएम ने कहा कि अगर उनमें दम है तो कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दें। दरअसल पीएम ने सैम पित्रोदा के बयान को लेकर टिप्पणी की। पित्रोदा ने कहा था कि दक्षिण में लोग अफ्रीकन जैसे दिखते हैं। उनके इस बयान पर पीएम ने पलटवार किया और राहुल गांधी से सवाल किया। पीएम ने कहा, कांग्रेस के करीबी सहयोगी और शहजादे के सबसे बड़े सलाहकार ने जो कहा वो शर्मनाक है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।